बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का भारी विरोध, गुस्साए लोगों ने खोल दिया मोर्चा, इस्तीफा देने तक के आगे नौबत, मचा हड़कंप। बिहार के अब तक के रुझानों से तस्वीर लगभग साफ नजर आ रही है कि एनडीए के मुकाबले महागठबंधन काफी पीछे है और राज्य में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और एनडीए के लोग जश्न भी मना रहे। लेकिन अब बिहार में अचानक से फेर बदल को लेकर विपक्षी दलों में आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जमीनी स्तर पर पूरे दमखम के साथ कोशिश की, उस हिसाब से नतीजे नहीं है, जिस कारण अब विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है और उनका कहना है कि वोट चोरी से बिहार में एनडीए ने इतनी सीटें हासिल की है। और संजय सिंह ने कहा है कि चुनाव को पूरा हाईजैक कर लिया है, इस चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। इसके साथ ही बिहार में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर जनता समेत विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया था। सासाराम में आधी रात को बक्सों से भरा एक ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर घुसा, सीसीटीवी कैमरे उस समय बंद थे। इस दौरान आरजेडी समर्थक वहां पहुंचे और स्थानीय लोगों ने भी वोट चोर गति छोड़ के जोरों शोरों से बिहार में ये नारे लगाए। देखिए वोट चोरी करते हुए रोहतास जिला में पकड़ी गई है, आप सभी देख सकते हैं। सभी राजद के कार्यकर्ताओं समर्थकों से मेरा निवेदन है, आप बोला गया है, पब्लिक सुन रहा है। दोस्तों, जिस तरह से नतीजे से पहले और नतीजों के बाद भी विपक्ष बिहार में बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। विपक्ष के नेता पप्पू यादव और दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला भी बोला है। पप्पू यादव ने कहा कि नतीजा स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। बीजेपी बिना झूठ बिना चोरी के चुनाव नहीं जीत सकती। इसके साथ ही अजय रॉय ने कहा कि देश देख रहा है कि कैसे वे वोट चोरी कर रहे हैं, बहुत जल्द इसका खुलासा होगा। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चुनाव बीजेपी ने नहीं, चुनाव आयोग ने जीता है। रिपीट। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो लगातार वोट चोरी के मुद्दे को उठाते हुए मोदी सरकार को घेर रहे हैं और उनका कहना है कि मोदी प्रधानमंत्री वोट चोरी से ही बने हैं और जल्द ही वो। और राहुल गांधी ने बिहार को लेकर भी कहा कि बीजेपी और इसी मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। तो फिलहाल क्या आपको भी यही लगता है कि बिहार में वाकई ईवीएम में खेला हुआ है और वोटों में धांधली करते हुए एनडीए की सरकार राज्य में बन रही है? हमें कमेंट पर लिखकर अपनी राय जरूर बताएं।